द फोर्स ग्रेड इज इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा जिंगशु टियानमिंग का गला पकड़ लेती है एंड टियानमिंग को मूव करने से मना कर देती है। ये देखकर फर्स्ट एल्डर फेंग्यून कहते हैं, एल्डर शेंगुआन जिंगशु, क्या तुम पागल हो चुकी हो? अपनी ग्रैंड मदर की इस हरकत पर युनफेंग भी हैरान हो जाता है। एल्डर फेंग्यून जिंगशु से कहते हैं, जिंगशु, बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाओ। तुम्हें अभी युआन ताईजी ने भड़काया है ना? हमें साफ साफ बताओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एल्डर शाओकिंग इस सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जिंगशु कहती है, मुझसे बकवास मत करो, ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को युआन सेक्ट के एल्डर को दे दो, नहीं तो मैं टियानमिंग को मार दूंगी। जिंगशु टियानमिंग का गला दबाने लगती है। टियानमिंग को काफी ज्यादा तकलीफ में देखकर एल्डर शाओकिंग को झुकना पड़ता है एंड वो ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को युआन सेक्ट के एल्डर को दे देते हैं। ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को लेने के बाद युआन सेक्ट के एल्डर वहाँ पर बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते एंड वो युआन ताईजी को ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड देने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जिंगशु सभी लोगों से कहती है, उसे आधे घंटे तक जाने दो, नहीं तो मैं टियानमिंग को नहीं जाने दूंगी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं टियानमिंग को नहीं मारूंगी। जिंगशु की इस हरकत पर एल्डर फेंग्यून काफी ज्यादा घबराने लगते हैं एंड वो कहते हैं, सिस्टर जिंगशु, आखिर क्या हुआ? एल्डर शाओकिंग ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड वो कहते हैं, एल्डर जिंगशु, प्लीज मुझे बताइए कि क्या हुआ? आपका युआन ताईजी के साथ क्या नाता है? अगर आप ये हमको नहीं बताएंगी तो हम कोई काउंटर अटैक प्लान नहीं कर पाएंगे। एल्डर जिंगशु रोने लगती है एंड कहती है, ये सब मिंग्यू फ्लावर पॉइजन की वजह से हुआ है। युआन सेक्ट के एल्डर और मुझे, हम दोनों को युआन ताईजी ने जहर दिया है और उसी के पास उस जहर का एंटीडोट भी है। ताईजी ने कहा था कि अगर हम उसे ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड ला कर देते हैं तो वो हम दोनों को एंटीडोट दे देगा। शाओकिंग, हार मान लो, तुम्हारी ये फैमिली जो है वो युआन ताईजी से फाइट नहीं कर सकती। ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड जो है अब वो उसके हाथों में है, वही अब ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को बचा सकता है और इसी वजह से मुझे और युआन सेक्ट के एल्डर को आज ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को लेना पड़ा और युआन ताईजी के लिए काम करना पड़ा। ये शाओकिंग, आखिर तुम जवाबी हमले के बारे में कैसे कह सकते हो? क्या कोई और एल्डर छुपा हुआ है? मुझे बस एक ही बात पता है, सभी एल्डर्स को युआन ताईजी कंट्रोल करता है। वो चाहे तो उन एल्डर्स को कभी भी मार सकता है और इसी वजह से दबाव में आकर एल्डर्स को युआन ताईजी के लिए काम करना पड़ता है। अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। युआन ताईजी के मेथड्स और प्लान्स जो हैं वो तुम्हारी इमेजिनेशन के बाहर हैं। ये शाओकिंग, तुम्हें हार मान के भाग जाना चाहिए। अब आधे घंटे के बाद जिंगशु टियानमिंग को छोड़ देती है। वो टियानमिंग से माफी मांगती है एंड कहती है, टियानमिंग, तुम्हें अभी के लिए ईस्टर्न एम्परर रियलम को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम एक दिन आकर युआन ताईजी से जरूर लड़ सकते हो और ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को ले सकते हो और उसके बाद ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट एंड लीसेंट क्लैन को वापस से जिंदा कर सकते हो। जिंगशु की बात सुनकर टियानमिंग कहता है, लेकिन एल्डर जिंगशु, क्या आपको लगता है कि युआन ताईजी ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को चलाकर उन तीनों सेक्ट से लड़ सकता है? आपको पता है ना कि उन सेक्ट में हेवंस एलिसियम भी आता है। जिंगशु टियानमिंग से कहती है, हाँ, तुम्हारे टीचर से ज्यादा उम्मीद हमें युआन ताईजी पे है, क्योंकि युआन ताईजी जो है वो अभी के लिए ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर है। युआन ताईजी के साथ 7 सेक्ट एल्डर्स हैं, इसीलिए ज्यादातर सेक्ट एल्डर्स जो हैं वो ये फैमिली को छोड़कर युआन फैमिली के साथ हैं। इस बात को सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड वो खुद से कहता है, मैं उन्हें अभी के लिए ली वुडी के बारे में नहीं बता सकता। टियानमिंग जिंगशु से कहता है, लेकिन अगर ताईजी हेवंस एलिसियम के साथ मिलकर हम पर ही हमला करने लगा तो क्या होगा? जिंगशु कहती है, हम युआन ताईजी को काफी समय से जानते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं इस धरती में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि युआन ताईजी को उसके घुटनों पर बिठा दे। यहाँ तक कि इस काम को हेवंस एलिसियम के एम्परर भी नहीं कर सकते हैं। अगले 10 सालों में ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड युआन ताईजी के कंट्रोल में होगी। टियानमिंग, तुम्हें जल्दी करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। एल्डर फेंग्यून शाओकिंग से कहते हैं, शाओकिंग, अभी के लिए यहाँ से चलो, ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर है। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, अगर युआन ताईजी को ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड मिल भी गई तब भी उसे कंट्रोल करने के लिए समय चाहिए। क्विंग्यू एंड दूसरे लोग अभी भी ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में हैं। हम अभी नहीं जा सकते। बदकिस्मती से ये सब मेरी गलती है, मैं ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को नहीं संभाल पाया। ये सुनकर टियानमिंग अपने मास्टर को संभालते हुए कहते हैं, लेकिन मास्टर, ओपोनेंट का प्लान ही इतना ज्यादा गहरा था, इसीलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, स्वॉर्ड मेरे हाथों से गई है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं अब ली वुडी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? अब तभी एल्डर फेंग्यून कहते हैं, एक काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मैं जाकर युआन सेक्ट के एल्डर के पीछे जाता हूँ और शाओकिंग तुम जाकर क्विंग्यू को अपने साथ ले लो। युआन ताईजी हमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ टियानमिंग को ही टारगेट कर रहा है। सभी लोग फेंग्यून की बात मानते हैं और वो सभी के सभी एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर शाओकिंग एंड टियानमिंग अभी भी वहाँ पर होते हैं। टियानमिंग एल्डर शाओकिंग से कहता है,
अब हम क्या करेंगे? क्या हमें सच में यहाँ से जाना होगा? एल्डर शाओकिंग कहते हैं युवान ताइजी ने ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को ले लिया है, अब वो हेवंस एलिसियम के खिलाफ फाइट करेगा। चलो देखते हैं कि वो क्या कर सकता है। चलो हम चलते हैं एंड ग्रैनी ली एंड क्विंग्यू को यहाँ से लेकर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट से चले जाते हैं, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम सेक्ट गेट के पास में ही रहेंगे। और जब ली मसोलियम में ली वुडी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेगा तो हम उससे इस चीज के बारे में बातचीत करेंगे। अब दूसरी ओर एल्डर फेंग्यून जो कि युवान सेक्ट के एल्डर के पीछे जा रहे होते हैं, वो कहते हैं अभी के लिए 3 ग्रेट सेक्ट्स जो हैं वो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट पर आकर हमला करेंगे। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट और ली सेंट क्लैन के लिए टियानमिंग को यहाँ से सही सलामत जाना होगा। अगर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो गया तो हम एल्डर्स मिलकर उसके लिए सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं। जब तक टियानमिंग जिंदा रहेगा तो हमारा ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट जो है वो कभी नहीं मरेगा। युवान ताइजी के लिए वॉर जो है वो काफी ज्यादा करीब है, उसे सभी काउंसिल ऑफ एल्डर्स की मदद से ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के बाहर के बैरियर को इंस्टॉल और अपग्रेड करवाना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो हमें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। दूसरी ओर एल्डर शाओकिंग एंड टियानमिंग भी कुनपेंग सेक्रेट हॉल में पहुंचते हैं। ग्रैनी ली टियानमिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसकी रियलम वॉर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया होती है। उन्हें टियानमिंग पर गर्व होता है। ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं कि उनके सभी एंसेस्टर्स को टियानमिंग पर बहुत ज्यादा गर्व होगा। टियानमिंग ग्रैनी ली को बताता है कि उन्हें ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को अब छोड़कर जाना होगा। ग्रैनी ली टियानमिंग से पूछते हैं क्या ये सभी कुछ युवान ताइजी की वजह से है? टियानमिंग कहता है मैं ये सब आपको रास्ते में बताऊंगा। अब तभी एल्डर शाओकिंग कहते हैं ग्रैनी ली एंड क्विंग्यू आप लोग मेरे साथ चलिए, मैंने आपके लिए जगह अरेंज करवा दी है। ग्रैनी ली इस बात को सुनकर कहते हैं जब तक मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सेफ रहेंगे तब तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब वो सभी लोग शुआन युआन माउंटेन पर पहुंचते हैं। एल्डर शाओकिंग उस माउंटेन के बारे में टियानमिंग एंड बाकी सभी को बताते हैं। वो कहते हैं कि शुआन युआन माउंटेन जो है वो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के वेस्ट साइड वाली माउंटेन रेंज में पड़ता है। इस माउंटेन पर सीधी चढ़ाई है और इस माउंटेन पर काफी ज्यादा छुपने की जगहें भी हैं। एल्डर शाओकिंग सभी से कहते हैं हम उस दिशा की ओर देखेंगे जहाँ से हेवंस एलिसियम अपने मेन अटैक को करेंगे, और हाँ हम यहाँ से बैटलफील्ड को भी देख सकते हैं। एल्डर शाओकिंग क्विंग्यू एंड टियानमिंग को वहाँ पर छुपने के लिए कहते हैं। अब तभी वहाँ पर एल्डर शाओकिंग के बड़े भाई टियानलोंग आते हैं एंड एल्डर शाओकिंग से कहते हैं तुम इन सभी को यहाँ पर सीनरी दिखाने के लिए लाए हो या फिर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को यहाँ से गिरते हुए देखने आए हो? ये शाओकिंग अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं टियानमिंग को काफी ज्यादा दूर लेके जाता, एटलीस्ट ईस्टर्न एम्परर रियलम को तो मैं छोड़ ही देता और यहाँ पर मरने का इंतजार नहीं करता। अपने भाई को बकवास करता देख यूशु उसे कहती है अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो कोई भी नहीं समझेगा कि तुम बेवकूफ हो। टियानलोंग यूशी से कहता है चाहे तुम कुछ भी कहो लेकिन अगर मैं एक बाप होता तो मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर मरने का इंतजार करने के बजाय यहाँ से लेकर चला जाता। अपने भाई को वहाँ पर देख ये शाओकिंग कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? तुमने तो युवान ताइजी की शरण ले ली थी। एल्डर शाओकिंग अपने मन के अंदर कहते हैं आखिर डैड इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? टियानलोंग की बात सुनकर एल्डर येक्विंग भी बिल्कुल खुश नहीं होते। यूशी अपने फादर से कहती है आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं टियानलोंग पर ध्यान रखूंगी ताकि वो बकवास ना करे। तभी एल्डर शाओकिंग कहते हैं अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो वो यहाँ से जा सकता है, भला इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब काफी ज्यादा रात हो जाती है एंड टियानमिंग एंड क्विंग्यू एक साथ बात कर रहे होते हैं। टियानमिंग क्विंग्यू से पूछता है कि वो यूनिटी के कौन से स्टेज पर है। क्विंग्यू टियानमिंग को बताती है कि वो 8 स्टेज पर है। टियानमिंग क्विंग्यू से कहता है तुम मेरे लगभग पास आ चुकी हो। ये बात सुनकर क्विंग्यू कहती है बड़े भाई तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, रियलम वॉर्स में तुम्हारी परफॉर्मेंस का कोई जवाब ही नहीं था, तुम सभी की नजरों में हीरो थे। इस बात को सुनकर टियानमिंग कहता है जिस हीरो के बारे में तुम बात कर रही हो उसे फोर्सफुली अपने ही ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट से भागना पड़ा। क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है आप विश्वास रखिए हम ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में वापस जरूर जाएंगे। अब क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है मुझे प्रिंसेस फीलिंग की चिंता है, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो। टियानमिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब तभी क्विंग्यू एंड टियानमिंग ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के बैरियर को देखते हैं। वो बैरियर काफी ज्यादा सुंदर होता है। पहली नजर में टियानमिंग नहीं समझ पाता कि वो सुंदर चीज क्या है, लेकिन क्विंग्यू उसे बाद में चलकर बता देती है कि वो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट का बैरियर है। टियानमिंग कहता है कि सभी सेक्ट एल्डर्स ने काफी ज्यादा जल्दी ग्रैंड ऑरेंज के बैरियर को लगा दिया। अब टियानमिंग कहता है मुझे लगता है कि साउथ स्काई आइलैंड का जो सी बैरियर है उसे भी इंस्टॉल कर दिया गया होगा। अब तभी वहाँ पर एल्डर शाओकिंग आते हैं एंड कहते हैं मुश्किल की घड़ी में हर कोई सेक्ट जो है वो एक डिवाइन पैटर्न बैरियर को सेक्ट के बाहर लगा देते हैं। तुम लोगों को साउथ स्काई सेक्ट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने समुद्र पर भरोसा रखते हैं और उनका डिफेंस जो है वो हमारे डिफेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मुझे लगता है जो सेक्ट हम पर अटैक करने वाली है वो जरूर ऑनेक्स सेक्ट एंड क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट होगी। हेवंस एलिसियम जो है उन्होंने जरूर सोचा होगा कि ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट जो है
वो साउथ स्काई सेक्ट से मदद मांगेंगे और साथ मिलकर इस वॉर को लड़ेंगे। अब जैसे ही टियानमिंग अपने सामने देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उन सेक्ट की आर्मी जो है वो अब आ चुकी है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।